So hello students, here we are talking about the chapter of class 10th, Glimpses of India. तो Glimpses of India का ये थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। मीन्स जो आसाम की चाय है, इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके अरूप कुमार दत्ता। अरूप कुमार दत्ता खुद आसाम से थे, तो इसीलिए उन्होंने आसाम की चाय को बहुत अच्छा एनलाइटन करके बताया है। तो हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर स्टोरी में जो करेक्टर है वो है प्रांजुल, जो आसाम से है, और उसका एक दोस्त है राजवीर, जो दिल्ली में उसी के स्कूल में पढ़ता है, उसका क्लासमेट है। प्रांजुल के फादर मैनेजर हैं एक टी गार्डन के, अपर आसाम में, मतलब आसाम में। प्रांजुल राजवीर को इनवाइट करता है अपने घर को विजिट करने के लिए समर वेकेशन में, मतलब गर्मी के छुट्टियों में। अब ये दोनों ट्रेन में बैठे हुए, मतलब जाके ही ट्रेन पकड़ते हैं और ये अपने फादर के टी गार्डन की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, दोनों बैठे हुए हैं। तो हम स्टोरी को पढ़ते हैं। चाय गरम, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच वॉइस। तो तेज की आवाज में एक वेंडर, फेरी वाला, चाय गरम बोलता हुआ आता है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, प्रांजुल सेड। तो वो इनकी खिड़की तरफ पहुंचता है और बोलता है, चाय साहब। तो प्रांजुल बोलता है, 2 दे दो। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. तो वो इस गर्म चाय को, गर्म लिक्विड को पीते हैं, शिप करते हैं, और इनके जो डब्बा होता है, सभी लोग, यही नहीं, सभी लोग चाय पी रहे होते हैं, है ना, ड्रिंकिंग टी टू, वो भी चाय पी रहे होते हैं। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब राजवीर क्या बोलता है? राजवीर को बहुत सारी चीजें पता है यहाँ पर आने से पहले, आसाम में आने से पहले। तो राजवीर बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ जो चाय चाय हैं, मतलब हर एक दिन में 80 करोड़ चाय चाय के जो कप हैं वो पी लिए जाते हैं। राजवीर पहले से स्टडी करके आया इसके बारे में। व्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजुल। अब प्रांजुल बड़े सरप्राइज के साथ में बोलता है कि अच्छा, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, कि जो चाय है वो वाकई में पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, प्रांजुल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ती है और प्रांजुल क्या करता है? बरीड हिज नोज। बरीड हिज नोज का मतलब है रीड अगेन, मतलब दोबारा से पढ़ने लग जाता है। इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, अपनी जो डिटेक्टिव बुक होती है उसको पढ़ने लग जाता है। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर खुद भी एक बहुत ही अर्डेंट, मतलब इसको सनकी बोलेंगे या फिर रिजोल्यूट बोलेंगे, वो एक फैन है डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने का। बट एट द मोमेंट, इसी पल में, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन वो एक ऐसा भी इच्छुक पर्सन है जो बाहर के दृश्यों को, सुंदर दृश्यों को देख रहा है। इट वॉज ग्रीन 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 एवरीवेयर, एक ग्रीन ज्यादा बोल दिया हमने। Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to be tea bushes. बोलता है कि तो सब हरा भरा है, हर एक जगह हरा भरा। राजवीर ने इतनी हरी, मतलब इतना हरा देखा नहीं था, इतनी हरी भरी, मतलब इतने हरे पेड़ नहीं देखे उसने। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू बुशेस। तो अब क्या होता है कि अब हरे भरे धानों के खेत आते हैं जो आगे रास्ता दे रहे होते हैं टी बुशेस के लिए, मतलब मीन्स पहले धान आते हैं, उसके बाद में चाय के पेड़ लगे होते हैं। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, भव्य दृश्य होता है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंस वुडेड hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. तो बोला जा रहा है अगेंस्ट द बैकड्रॉप, मतलब बैकग्राउंड के पीछे जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, जो घनी पहाड़ियां हैं, वहां पर एक 80 ऑफ टी बुशेस, मतलब एक समुद्र चाय के पेड़ों का, चाय के पौधों का वहां पर फैला हुआ है। जहां तक आंखें देख सकती है वहां पर एक चाय का समुद्र सा दिखाई दे रहा है। समुद्र इसलिए बोला गया कि मतलब चाय के बहुत सारे पेड़ हैं। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, जो छोटे पेड़ हैं चाय के, वर टॉल स्टडी सीड्स टी, वहां पर कुछ बड़े बड़े पेड़ भी हैं। पहले छोटे पेड़ हैं, फिर उसके बाद में बड़े ट्री प्लांट्स भी हैं। एंड एमिड्स द ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस, और कुछ ऐसे झाड़ियां हैं जो ऑर्डर से लगी हुई हैं। बिजीली मूव डॉल लाइक फिगर, वो ऐसा लगता है जैसे कि डॉल लाइक फिगर दिखाई देती है, वो ट्रेन चल रही है तो वो डॉल लाइक फिगर की तरह दिखाई दे रही है। बीच में ऐसे पेड़ भी हैं, ऐसी झाड़ियां भी हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ अ टेल चिमनीज। अब कुछ दूरी पर एक भद्दी तरीके की बिल्डिंग दिखाई दे रही होती है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है। देखा है ना आपने? हे अ टी गार्डन, ये एक फैक्ट्री होती है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर एकदम से सरप्राइज है, मतलब एकदम से एक्सप्लेनेशन में वो चिल्लाता है कि देखो टी गार्डन आ गया। प्रांजल who had been born and brought up on the plantation didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। तो प्रांजल जो है वो खुद भी आसाम से है, वो यहीं पर बड़ा हुआ है, यहीं पर जन्मा है, तो वो जानता है ये एक प्लांट है, तो वो राजवीर के एक्साइटमेंट में शामिल नहीं होता है ना। राजवीर तो एक्साइट होता है लेकिन प्रांजल नहीं। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ये एक टी कंट्री बन गया, ही सेड, वो कहता है। आसाम हैज अ लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में आसाम के पास में ही इन प्लांट टी के प्लांट का सबसे बड़ा मतलब पैदावार है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। मतलब तुम इतने गार्डन्स को देखोगे यहाँ पर जितना मतलब तुमने जिंदगी भर नहीं देखा, जिंदगी भर तुम्हें याद रहेंगे ये। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर से। राजवीर बोलता है मैं इनके बारे में बहुत समय से पढ़ रहा हूँ, जितना मैं पढ़ सकता हूँ। नो, चाय के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। कोई नहीं जानता कि टी को किसने खोजा था। देयर आर मेनी लेजेंड। तो बोलता है वहां पर कुछ मैनी लेजेंड्स तो हैं। व्हाट लेजेंड्स? वेल देयर इज वन अबाउट चाइनीज एम्परर। तो बोलता था कि व्हाट लेजेंड्स, तो वहां पर बोलता है कि एक तो चाइनीज एम्परर था, मतलब चाइना का एक सम्राट, वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग इट, बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा पानी पीने से पहले उसको गर्म करता था। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ twigs burning under the pot and fell into the water giving it a delicious flavor। तो एक दिन क्या होता है कि कुछ लीव्स किसी तने से टूटकर गिर जाती हैं, जो बर्निंग अंडर द पॉट, जो उसी पॉट में मतलब जो बर्तन में गिर जाती हैं, फेल इनटू द वाटर, उस पानी में गिर जाती हैं, और एक डिलीशियस फ्लेवर उसमें आ जाता है। इट इज सैड दे वर टी लीव्स। और बोला जाता है कि वो टी लीव्स थी जो गिरी थी। टेल मी अनदर स्कफ्ड प्रांजल। अब बोलता है कि दूसरी कहानी बताओ। स्कफ्ड का मतलब है वो लाफ करते हुए, प्रांजल बोलता है हंसते हुए, क्या चलो दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधि धर्मा। तो बोला जाता है हमारे पास में एक लेजेंड दूसरा भी है जो इंडिया से ही है, जिसका नाम है बोधि धर्मा। एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक। तो बोलता है एक प्राचीन बुद्धिस्ट एसेटिक। एसेटिक मतलब जो सेंट होते हैं, हर्मिट होते हैं, है ना, धार्मिक लोग जो होते हैं। कट ऑफ हिज आईलिड्स। बोला जाता है कि उसने अपने पलकों को कट कर दिया था, निकाल दिया था। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन करते हुए उसे थोड़ी सी नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ आईलिड्स। और इन पलकों से 10 मतलब टी प्लांट्स बने, मतलब चाय के पौधे बने। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिथ स्लीप। तो बोला जाता है इन प्लांट्स की जो पत्तियां होती थी उनको गर्म पानी में उबाला जाता था और पिया जाता था, तो इससे जो नींद थी वो चली जाती थी। बेनिस का मतलब वो भगा देती थी स्लीप को। टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना। चाइना में पहली बार चाय को पिया गया। राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC, मतलब जितना पीछे जाया जाए 2700 BC पीछे। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। तो जो वर्ड्स है ना चाय, चीनी, ये भी ऐसे लगते हैं कि चाइना से लिए गए। Tea came to Europe in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। तो यूरोप में तो जो जो चाय है वो 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में आई, और इसको मेडिसिन की तरह ज्यादा पिया जाता था देन एज ए बीवरेज। बीवरेज का मतलब है किसी भी चीज को पीने के लिए, मतलब पीने के बजाय इसको दवाई की तरह यूज करा जाता था। जो भी आप पीते हैं उसको बीवरेज बोलते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द मरियानी जंक्शन। अब जो ट्रेन है वो क्लैटर्ड करते हुए मतलब आवाज करते हुए वो रुकती है मरियानी जंक्शन पर। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब जो बॉयज होते हैं, दोनों लड़के अपना लगेज पकड़ते हैं, सामान निकालते हैं, और जहां पर भीड़ भाड़ प्लेटफॉर्म पर हो रही होती है उधर ही निकल जाते हैं। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं उनका। सून दे वर डिवाइडिंग सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबरी। अब वो किसकी तरफ चलते हैं? ढेकियाबरी की तरफ चलते हैं। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजुल फादर। उस टी गार्डन की तरफ जहां पर जो प्रांजुल के फादर उसको मैनेज करते थे, उस टी गार्डन की तरफ। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड
जो कार है वो एकदम से, वियर्ड का मतलब मूव्ड करते हुए, शार्पली ऑफ द मेन रोड से निकलती है। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज, वो एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं, एंड एंटर्ड इन ढेकियाबेरी टी एस्टेट, और ढेकियाबेरी जो टी एस्टेट है उसमें एंटर करते हैं। कैटल ब्रिज का मतलब है जो नॉर्मली ब्रिज को बनाते हैं ना किसी के ऊपर से, तो वही है। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेस, मतलब दोनों ही साइड पर थोड़े थोड़े पत्थर लगे हुए थे, और चारों तरफ एकड़ एकड़ क्षेत्रों में लगभग टी बसेस ही दिखाई दे रही थी, मतलब चाय के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, चाय के पौधे ही दिखाई दे रहे थे। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, एक ही साइड के कटे हुए थे, मतलब एक ही हाइट पर, एक ही लंबाई में सभी कटे हुए थे, प्रून करे गए थे, छटाए हुए थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैग्स, कुछ टी को तोड़ने वाले, टी के पत्तों को तोड़ने वाले बम्बू बास्केट के साथ में, अपनी टोकरियों के साथ में पीठ पर लटके हुए यहाँ पर वो तोड़ रहे थे। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, जो प्लास्टिक के एप्रॉन पहने हुए थे, एप्रॉन जानते हैं ना, अपने जो कपड़े पहने हुए थे, जैसे कुक होता है रसोई है तो रसोई में एक एप्रॉन कपड़ा पहना जाता है, जैसे जो लॉयर होता है तो ब्लैक कोट पहनता है, तो वैसे ही एप्रॉन है। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव, जो लोग क्या कर रहे थे, नई जो ट्विग्स आ रहे थे, नए जो लीव आ रहे थे उनको तोड़ रहे थे। Pranjul father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो अब प्रांजल के फादर अपनी गाड़ी धीरे करते हैं ट्रैक्टर को आगे जाने के लिए, क्योंकि एक ट्रैक्टर क्या कर रहा था, टी लीव्स से भरा हुआ उसको वो ले जा रहा था। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट, मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क, और राजवीर बोलता है कि मिस्टर बरुआ ये तो शायद सेकेंड पीरियड है, ये तो सेकेंड सेकेंड पीरियड है टी का, स्प्राउटिंग पीरियड है। इट लास्ट फ्रॉम मई जुलाई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, तो बोलता है कि ये मई से लेकर जुलाई तक होता है और सबसे अच्छी पैदावार होती है चाय की। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज, और प्रांजल के फादर बोलते हैं सरप्राइज के साथ में कि तुमने काफी अच्छा होमवर्क किया है, मतलब काफी कुछ पढ़ के आए हो तुम यहाँ के बारे में, मतलब इसके बारे में, चाय के बारे में। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, तो राजवीर बोलता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, और मेरी आशा है कि मैं और ज्यादा यहाँ पर सीखूं जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मतलब और ज्यादा इसके बारे में सीखूं। सो दिस वाज द चैप्टर, यू कैन रिव्यू इट, यदि आपको समझ में नहीं आता यू कैन रिवाइज इट। ओके, थैंक यू।